बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बहनों की एक दफ़ा फिर से मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्हें मुलाकात किए बगैर ही वापस जाना पड़ा। लेकिन यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है और इसके अलावा बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात भी करवा दी गई है। मतलब कि बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से उनका एक भतीजा और उनकी एक भाभी आए थे, तो उनके साथ मुलाकात हो गई। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद अपनी सेहत और अपनी आंख के हवाले से अपनी फैमिली के लोगों को क्या बताया। लेकिन मुलाकात ना होने के बाद अलीमा खान साहबा ने कहा कि सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, आप किसी डॉक्टर से चेक करवा लें। इमरान खान की सेहत के साथ किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं। जिन डॉक्टर्स ने मुआयना करके रिपोर्ट लिखी वो क्यों नहीं बताते कि इमरान खान की हेल्थ कंडीशन क्या है। वो क्यों नहीं आकर बताते कि इमरान खान को आधे घंटे के लिए अस्पताल लाकर इंजेक्शन लगा के फौरी वापस जेल भेज दिया गया। क्या ये ठीक है? क्या वो मेडिकल के इस तरीकाकार से मुतमिन है? अच्छा, लीमा खान साहबा ने ये बात एक दफा नहीं कही, बारहा दफा ये बात कह चुकी हैं कि आप मुलाकात नहीं करवा रहे, आप गलत कर रहे हैं। आपने इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आप गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तबीयत और सेहत ठीक नहीं है, आप उनके ज़ाती मुआलजीन से उनका चेकअप नहीं करवा रहे, आप गलत कर रहे हैं। आप अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करवा रहे, आप गलत कर रहे हैं। आप फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज नहीं करवा रहे, आप गलत करवा रहे हैं। आप अगर खुद से अपनी मर्जी के डॉक्टर से उनका इलाज मुआवजा करवा रहे हैं लेकिन फैमिली के लोगों से मुलाकात नहीं करवा रहे और ना ही फैमिली के लोगों को आप इत्मीनान में ले रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और अलीमा खान साहबा की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक कैदी जेल के अंदर मौजूद हो, इतनी बड़ी पार्टी का वो सरबराह हो और पाकिस्तान का साबका वजीर आजम हो, उसकी तबीयत खराब हो, तो उससे अगर फैमिली के लोगों की मुलाकात ही नहीं करवाई जाएगी, वकला की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, तहरीक इंसाफ के लीडरान की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मर्जी के डॉक्टर से उनका इलाज मुआवजा नहीं करवाया जाएगा, फैमिली के लोगों को लाइलम रखा जाएगा, तो फिर सवालात जन्म लेंगे। हुकूमत इस वक्त जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। और अगर ये बात की जाती है ना कि आखिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, आखिर किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है, अगर इमरान खान साहब की सेहत ठीक है तो फिर मुलाकात ना करवाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं करवाई जा रही? आखिर किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? तो ये सवालात उठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर मामलात ठीक हैं, बल्कि अगर क्या क्या मतलब है, मामलात ठीक हैं, नहीं है, व्हाटएवर जो भी सूरत हाल है, फैमिली के लोगों की हर सूरत में इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी चाहिए। अच्छा, लीमा खान साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान की आंख ठीक हो रही होती तो ये हमें इमरान खान से मिलवा देते, लेकिन इमरान खान को मुसलसल आइसोलेशन में रखा हुआ है, ये क्या छुपा रहे हैं। तो वही बात मैं कर रहा हूं कि जब मुलाकात नहीं होगी तो सवाल उठेंगे कि आखिर किस बात की पर्दादारी है। आखिर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो क्यों नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान साहब ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी की बाबी की उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे आंख से नजर नहीं आ रहा और मुझे फौरी मेरे जाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के जरिए ये पैगाम पहली दफा नहीं भेजा, इससे पहले भी उन्होंने यही पैगाम भेजा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आंख से सही तरह से नजर नहीं आता और मेरी बहनों को जाके पैगाम दो कि मेरे लिए आवाज उठाएं और मेरी बहनों को ये कहो कि ना सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि मेरे जाती डॉक्टरों से मेरा इलाज भी करवाएं। अब बहनें बेचारी क्या कर सकती हैं, बात करती हैं, एहतजाज करती हैं, जो उनके बस में है वो तो कर रही हैं, लेकिन इससे आगे उनके बस में बात नहीं है। इसके अलावा बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने कहा है कि मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के खानदान ने आज बुशरा इमरान खान से मुलाकात की है, चूंकि खान साहब को कल रात ही दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया था, इसलिए अभी ये कहना काबिल इस वक्त है कि इसका कोई असर हुआ है या नहीं। उनकी आंख अब भी सूजी हुई है और उनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से बदस्तूर वैसी ही है। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो उनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाजत के लिए दरखास्तें दायर करें ताकि उनके जाती डॉक्टर उनका मुआयना कर सके। चलिए, ये बात ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या
अलीमा खान साहबा को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से एक पिटीशन फाइल करें कि एक कैदी का फंडामेंटल राइट है और वो पाकिस्तान का साबका वजीर आजम भी है, तो अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी डिमांड के मुताबिक उसके ज़ाती डॉक्टरों से उसका इलाज मुआवजा होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आबद शेर अली साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पीटीआई का मुतालबा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करें। तो आबद शेर अली ने इसका जवाब दिया कि अब इस उम्र में अदाकारों वाली आंखें तो नहीं आएंगी, जितना इन आंखों का इस्तेमाल हुआ है अब ये एक नॉर्मल है। देखें, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है। चले, आबद शेर अली साहब की इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल एक बेहुदा किस्म की और एक स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट समझता हूँ कि आपको बजाय इसके कि एक सवाल का नॉर्मल जवाब देते, आपने मतलब बात का बतंगड़ बना दिया। आपने सवाल के जवाब में आपने मजाक उड़ाया, तो ये गलत हरकत है। देखिए, तबीयत किसी की भी किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है, तो बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उज़मा खान, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने कहा कि हमें नहीं यकीन कि इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट किए गए हैं ये इमरान खान के ही हैं या किसी और के। कौन से टेस्ट किए हैं, किसके सामने किए हैं, टेस्ट का रिजल्ट इमरान का रिजल्ट है या किसी और का। जब तक इन लोगों के सामने टेस्ट नहीं होंगे जिन पर हमें एतबार है, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। ये जो छुपा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। चलें, बार बार अगेन एंड अगेन सवाल वही पूछा जा रहा है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो आखिर इसके पीछे है क्या। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा है कि मुलाकात का इंतजार मजीद नहीं होगा। अगर मुलाकात नहीं करवाते, बहनों और डॉक्टर्स तक रसाई नहीं देते तो बड़ा फैसला होगा। हम बड़ी तहरीक चलाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर कायद इमरान खान से मुलाकात ना भी हो सकी, फिर भी हम मुलाकात का इंतजार नहीं करेंगे। ईद के फौरी बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। चलिए, सुहेल अफरीदी साहब की इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 26 नवंबर 2024 को एक तहरीक का आगाज हुआ था। अगर उस तहरीक को प्रॉपर तरीके से लेके आगे चला जाता तो शायद उसका कोई ना कोई फायदा होता। लेकिन जिस तरीके से अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी वहां से निकल गए और तहरीक नाकामयाब हो गई, तो अब फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि कोई बड़ी तहरीक का आगाज कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा साबक वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अच्छा, वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है कि अली मीर गंडापुर साहब से सिक्योरिटी का वापस लेना, क्योंकि केपीके में तो इनकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो गंडापुर साहब भी इनके वजीर आला और सुहेल खान अफरीदी साहब भी इनके वजीर आला। लेकिन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, लेकिन केपीके हुकूमत इस बात की तरदीद कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिक्योरिटी वापस नहीं ली है। अली मीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि रात 11 बजे वजीर आला के डिप्टी सीएसओ ने मेरे सिक्योरिटी एहलकारों को कॉल की और कहा कि सीएसओ का हुक्म है कि आप सब क्लोज हो जाएं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल कैबिन गाड़ी थी। इस गाड़ी के साथ 14 एहलकार भी थे। इन एहलकारों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि बस क्लोज हो जाएं। ये इस मामले की असल हकीकत है। अली मीन का कहना था कि अब मुझे सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो वापस नहीं लूंगा। वजीर अल्लाह को बताना चाहता हूं कि अब इस सिक्योरिटी को मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चलें, गंडापुर साहब कहते हैं कि अब अगर मुझे सिक्योरिटी वापस की भी गई तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन केपी की हुकूमत कहती है कि हमने सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।